दिसंबर के दरवाजे से जनवरी झांक रहा है। सुनिए ना, बीतता साल भी कुछ कह रहा है। सुना रहा है दास्तां अपनी हार और जीत की, अधूरे ख्वाबों की, अपनी मीठी मीठी यादों की। देखो, धीरे धीरे वो किताब अपनी ख्वाहिशों की बंद कर रहा है और अपनी अनमोल वसीयत जनवरी के नाम कर रहा है। सुनिए ना, बीतता वक्त भी कुछ कह रहा है। साल के अंतिम दौर की गुनगुनाती दोपहरिया में बिंदिया कार्यक्रम सुन रही मेरी सभी श्रोता सखियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को आपकी अपनी सखी नेहा त्रिवेदी का प्यारा सा नमस्कार। वर्ष की हथेलियों से दिन रेत की तरह फिसलते जा रहे हैं और जिंदगी उनसे हिसाब मांग रही है, उन लम्हों का जिन्हें हमने भरपूर जिया है और उस वक्त का भी जिसे यूं ही गुजर जाने दिया, जैसे किसी मुसाफिर का अनजान स्टेशन से चुपचाप चले जाना, एहसासों की किताब का कोई पन्ना कोरा छोड़ जाना, या फिर प्रेम की पाती का बगैर खोले ही सहेज लेना। लेकिन मन, अरे वो तो बावरा है, सबका हाल जानता है और कहता है अंत भला तो सब भला। तभी हमें याद आती है अपनी धरती, जिसे हमने माँ कहा है, और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी है। लेकिन उद्योगों की वजह से, नगरीकरण की वजह से वनों की कटाई का काम जारी है, जिससे धरती को गहरी क्षति पहुंचती है। अगर आप चाहती हैं कि धरती माँ हरे भरे पेड़ों से आच्छादित हो, उसमें परिंदों की आवाज की सरगम हो, पर्यावरण संतुलित रहे, तो पेड़ लगाइएगा और अपनी धरती को सुरक्षित कर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाइएगा। हमारे शब्दों के गहनों को दुल्हन सा सज जाता है, हमारे शब्दों के गहनों से दुल्हन सा सज जाता है। अपनी खामोशी के घूंघट में जमाने भर के राज रखता है। कागज है ये मौन, लेकिन बहुत कुछ कहता है। जी हाँ सखियों, अब सुनिएगा विशेष कार्यक्रम जिसका शीर्षक है कागज भी कुछ कहता है। आलेख और वाचन नेहा त्रिवेदी का है, संपादन बीरभान साहू का, और प्रस्तुत करता है शाहिद हुसैन। अपनी हथेलियों में उतार लेते हैं हमारे दिल के जज्बात, सीने पर अपने हमारी आरज़ू लिख लेते हैं, सुखा लेते हैं अपने जेहन में हमारे अश्क। कभी ख्वाबों की पतंग बन आसमान में उड़ने लगते हैं, तो कभी आशाओं की कश्ती की तरह नदियों की लहरों से बातें करते हैं। ये कागज है कोरा जो खुद में सारा जहान समेटे हैं। तुम्हारी गोद में ही तो खेलता है विश्व का गौरवशाली इतिहास, तुम्हारे पन्नों में ही हमारी सभ्यता सांसें लेती है। भगवद गीता, कुरान, बाइबिल, पुराण, ये सब तो कीमती गहने हैं इसके, जिससे इसका रूप सजता है। जब से हमने तुम में लिखना सीखा, तुमने ही हमको परिपक्व बनाया है। कागज हो तुम कोरा, जिसे हमारी कल्पना ने ही तो रंगीन बनाया है। झील सा सूना होता है जीवन, झील सा सूना होता है जीवन, जब तक उसमें नेह का संगीत ना हो। कागज सा कोरा होता है दिल, जब तक उसमें किसी की प्रीत ना हो। कोरा कागज था ये मन मेरा, 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 लिख लिया नाम इससे तेरा, तेरा, तेरा। कोरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इससे तेरा। बस गया प्यार इसमें
में मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ, निस दिन सपनों में देखा करता हूँ। नैना कजरारे मतवारे ये इशारे, खाली दर्पण था ये मन मेरा, रच गया रूप इसमें तेरा। पूरा कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इसमें तेरा। कागज कोई शब्द नहीं, मूक, संवेदनशील, गंभीर श्वेत परत है, लेकिन जब ये बोलता है तो इसका शोर सारे ब्रह्मांड में गूंजता है। जब ये मिटा दिया जाता है तो सत्य के प्रमाण धूमिल हो जाते हैं। ये गवाह है प्यार के, रिश्तों की जीवंतता के, हमारी हार और जीत के। कागज का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसी मान्यता है कि जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था तो दुनिया में लोग हड्डी, लकड़ी और बांस में लिखकर इतिहास सहेजा करते थे। लगभग 3500 ईस्वी पूर्व मिस्र में नील नदी के किनारे पेपरस वृक्ष से इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसे पेपर नाम दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि चीन में हॉस राजवंश में चाई लू ने इसका आविष्कार किया, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में भी कागज का उल्लेख मिलता है। भारत में कागज कश्मीर और कलकत्ता में सबसे पहले बनाया गया। कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे इसका निर्माण हुआ। इसे बनाने के लिए ऐसे वृक्षों का उपयोग किया जाता है जिसमें सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होती है, जैसे भांग, शहतूत, बांस आदि। पहले इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर, छीलकर वैज्ञानिक पद्धति से इससे सेल्यूलोज अलग किया जाता है। फिर कई तकनीकी चरणों से गुजरकर कागज तैयार किया जाता है। कागज के आविष्कार ने विश्व में क्रांति ला दी। अब तो किसी भी तथ्य को सहेजने के लिए ताम्रपत्र, शिलालेख या कपड़ों की जगह कागज ने ले ली, जो कि सस्ते भी होते थे और उन्हें सहेजना भी बहुत आसान होता था। कागज के बगैर दुनिया की कल्पना अधूरी है। नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी की यही है कहानी। फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी। नाव कागज की गहरा है पानी, जिंदगी की यही है कहानी। फिर भी हर हाल में मुस्कुरा के दुनियादारी पड़ेगी निभानी। नाव कागज की गहरा है पानी। मानव जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो इसके बगैर पूरा हो। कागज का हमारे जीवन में कितना महत्व है और वर्तमान समय में तकनीकी क्रांति से इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, बता रही हैं डॉक्टर रागिनी पांडे, जो कि महाविद्यालय में भौतिकी विषय की प्रोफेसर हैं। हर चीज के जैसे फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, तो जी। कागज की जगह जो प्रोग्रेस के नाम पर जो कागज की जगह कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ने ली है, जी हाँ। उसके नुकसान ज्यादा हैं और फायदे कम हैं। जी हाँ। जैसे कि हमको बहुत कम समय में रीडिंग मटेरियल्स, जैसे हम कुछ पूछते हैं क्लास में बच्चों जी। से, तो जी। वो तुरंत उसके ज्यादा कष्ट नहीं करते वो, और क्वेश्चन ढूंढ, जैसे हम लोग के समय में बहुत बुक्स छानते थे, नोट्स तैयार करते थे। आजकल के बच्चे वो कुछ भी नहीं करते हैं और कम समय में वो उनके पास रेडी मटेरियल्स तैयार है। वो उनके लिए अच्छा है जो उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चल रहे हैं कि हम नॉलेज उससे लें। लेकिन यहाँ पे नॉलेज की बात करो तो नॉलेज भी बहुत स्थायी नहीं है, जो कि हम देखते हैं और भूल जाते हैं। उसको पढ़ लिया नॉलेज और जवाब दे दिया, जो काम था वो कर लिया और भूल गए। लेकिन जो नॉलेज स्थायी
होना चाहिए वो नहीं है, तो ऐसा ज्ञान जी किस काम का जो स्थायी नहीं है। क्योंकि जी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे समय में हम लोग पहले तो पढ़ते थे, फिर उसको लिखते थे और लिख जी के हाँ एक दो बार रिवाइज करते थे, तो ऐसे में जी बहुत ही अच्छी तरीके से हमें याद होता था। तो जी वो आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चे जो देखते हैं वो उनकी मेमोरी केवल उनके विजन तक रह गई है। उनकी जी माइंड में जो मेमोरी उनकी रहनी चाहिए, एक हम्म, इमेजिनेशन रहनी चाहिए, वो नहीं रह गई। जी और हाँ दूसरा एक जैसे पेपरलेस वर्क हुआ है, जी पेपरलेस वर्क के नाम पर हम ई गैजेट्स, कंप्यूटर्स ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो मैं सोचती हूँ साइंटिफिकली हम इसको कह सकते हैं कि हम ई वेस्ट भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जी हाँ तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। जी हाँ लेकिन हाँ, फास्ट तो हुए हैं हम आज, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुए हैं, और जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हमारे शरीर को हो रहा है। कि जैसे हम मोबाइल पूरे समय हमारे हाथ में होता है, जी और आपने बच्चों को देखा होगा, आजकल के बच्चे वो सिर झुका ही रहता है उनका, जी बड़ों हाँ के सम्मान में सिर तो नहीं झुकता, मोबाइल में झुका रहता है। छोटी सी चीज देखने बैठते हैं और उसके हम्म, पीछे ऐसी कुछ कुछ भी साइट आ गई, तो वो उसमें घुस गए एक बार, तो फिर गूगल तो गूगल है हमारे। जो एक बार आपने देख लिया, वो बार बार उस चीज को हमारे सामने लाएगा, तो हमारा मन फिर उस ओर ललचेगा, तो बच्चे फिर वो तो उनकी एज ही ऐसी होती कि फिर वो भटकते हैं जी और जी उस ओर ज्यादा आकृष्ट होते हैं, तो अपने मेन एम से, अपने फोकस से हट जाते हैं। कागज सुनने में बहुत मामूली सा शब्द प्रतीत होता है, लेकिन इसे बनाने में ना जाने कितने निरपराधी वृक्षों ने कुर्बानी दी है। पता नहीं कितने परिंदों के आशियाने छीने हैं, ना जाने कितने राहगीरों के सिर के ऊपर से छाया इसने दूर किया है। तब कोई कागज आपके हाथों तक आया है। लेकिन क्या आप जानती हैं, 1 टन रद्दी पेपर की रिसाइकलिंग कर हम 17 पेड़ बचा सकते हैं, अधिक वृक्ष लगाकर पर्यावरण का संतुलन बनाए रख सकते हैं। लेकिन अधिक समय तक कंप्यूटर या मोबाइल पर टिकी आंखों को थकान, बीमारी और दृष्टि दोष से बचाना बहुत कठिन है। इस संदर्भ में बता रही हैं डॉक्टर माधवी शुक्ला। आजकल कंप्यूटर और मोबाइल के उपयोग से बहुत ज्यादा बच्चों और बड़ों में शारीरिक और मानसिक तकलीफें बढ़ रही हैं। यदि हम शारीरिक तकलीफ की बात करें तो सबसे पहले हम आंखों को लेंगे, तो आंखों से पानी लगातार बहना, आंखों में ड्राइनेस होना, प्रीमेच्योर मोतियाबिंद का बनना और नजर का चश्मा लगना तो बहुत ही आम बात है। और शारीरिक में दूसरी बात यह है कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जो क्योंकि जो हमारा पोस्चर ठीक नहीं रहता है बैठते वक्त, मोबाइल और कंप्यूटर करते वक्त हमारा पोस्चर बहुत खराब रहता है, तो उससे फिर क्या है कि कम्प्लीटली मेरुदंड की प्रॉब्लम होती है, वर्टिब्रल कॉलम की, और उसकी वजह से हमारा पाचन भी खराब होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक बैठे रहते हैं, कोई हरकत नहीं होती शरीर में, कोई एक्टिविटी नहीं होती, की वजह से पाचन भी खराब रहता है। इसके लिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमको अपने से वक्त बिताना है। जरूरी काम तो जरूर हम कंप्यूटर मोबाइल पर करें, लेकिन जो हम अपना लेजर टाइम है, जिसको कि हम अपनी हॉबीज के लिए करते हैं, वो जरूर हम इसको छोड़ के दूसरी एक्टिविटी जो होती है, बाहर आउटडोर एक्टिविटीज करें, जैसे कि बाहर बच्चों को खेलने भेजें, हम लोग भी अपना बाहर सैर सपाटे के लिए जाएं, लोगों से मिलें, हाँ बातें करें, लोगों से इंटरेक्ट करें, जिससे कि सोशली भी हम स्ट्रांग होंगे। और जो लिखने पढ़ने की हैबिट्स हैं उनको हम पेपर पे यूज करें, ड्राइंग करें, पेंटिंग करें, अपने जो भाव हैं उनको हम पेपर पे लिखें, जिससे कि वो लंबे समय तक हम उनको बाद में भी पढ़ सकें और एंजॉय करें। कागज कलम मैं लिख दूं सनम, लेके रब की कसम, तेरे नाम ये जिंदगी, ला कागज कलम मैं लिख दूं सनम, लेके रब की कसम, तेरे
कागज का भी अपना अपना भाग्य होता है। कभी उसके ऊपर कोई अपने दिल का प्यार उड़ेल देता है तो कोई अपनी नफरत, कभी रिश्ते जोड़ देता है तो कभी जन्मों के नाते पल भर में तार तार कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि कागज की जगह कंप्यूटर और मोबाइल ने ले ली है। लाइब्रेरी, जहां बैठकर लोग घंटों किताबों के बीच ज्ञान की खुशबू में डूबे रहते थे, वो अब सूने होते जा रहे हैं। किताबों में छिपा ज्ञान क्या गूगल से मिली जानकारी से बेहतर नहीं? इन्हीं सब सवालों का जवाब दे रही हैं शहर के ग्रंथालय की लाइब्रेरियन डॉक्टर सीमा। मेरा मानना है कि वर्तमान परिदृश्य में बढ़ते डिजिटलाइजेशन के कारण जीवन का प्रत्येक क्षेत्र तकनीकी तक से अछूता नहीं है। इन सब के बावजूद अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में वातावरण का अत्यंत महत्व होता है। लाइब्रेरी में शांत वातावरण और पुस्तकों से वांछित ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, साथ ही स्क्रीन टाइम कम होने से मानसिक सुकून का एहसास भी होता है, जिसका जीवंत स्वरूप मुझे ग्रंथालय में दिखाई देता है। ग्रंथालय में पाठकों की भीड़ यह इंगित करती है कि गूगल में भले ही ज्ञान का भंडार हो, किंतु उसका अर्जन लेखन और मनन से ही संभव होता है। कागज की कीमत शब्दों से होती है, उसमें बिखरे एहसास उसकी बोली लगाते हैं, अपनी खामोशी में छिपाए रहते हैं ना जाने कितने दिलों के रंज, उनकी अनकही दास्तां। उसे भी इंतजार होता है उस इंसान का जो उसे आंखों से पढ़कर अपने सीने में उतार ले, उसे एक पहचान दे। किताबों से गहराई से रिश्ता निभाने वाली, कागज को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानने वाली गृहिणी रश्मि मिश्रा बताएंगी कि किताबों और कागज से जीवन में ज्ञान के साथ संस्कार और बुद्धि कैसे आती है। बच्चे तो जब वो लोग छोटे थे, उन लोग फ्रेंड्स थे, उनके क्रिश्चियन फ्रेंड्स भी थे। तो जब ये 25 दिसंबर आता था, क्रिसमस डे, तो उनके फ्रेंड्स को गिफ्ट, सेंटा क्लॉज आते थे, गिफ्ट मिलती थी। वो क्रिश्चियन थे, तो बच्चे पूछते थे, छोटे थे तो बोलते थे मम्मा हम लोग को गिफ्ट क्यों नहीं मिलती है। तो तब फिर मैंने सोचा कि हाँ, कुछ तो इन लोगों के लिए करना चाहिए। बच्चे छोटे हैं तो कुछ इनको ऐसा ना लगे कि हाँ नहीं क्रिश्चियन है तो गिफ्ट मिलती है, हमको नहीं मिलती है। तो फिर हमने कहा कि नहीं, अपन को भी गिफ्ट मिलेगी। अगर तुम लोग जो भी विषय उसको लिखो, पेपर पे लिखो और डिटेल में लिखना, और लिख के बाबा के पास पूजा के रूम में रख के आओ। तो भगवान बाबा, हम लोग भगवान को बाबा बोलते हैं, तो बाबा देखेंगे तो तुम्हारी भी विश पूरी करेंगे। तो बोले अच्छा होगा क्या ऐसा? हमने कहा हाँ बिल्कुल होगा, करके देखो। तो फिर उन लोगों ने इस तरह से उन लोगों की लिखने की आदत डाली पेपर में। तो उन लोगों ने लिखा और लिख के रात में वो लोग पूजा के रूम में रखा है। फिर चुपचाप हम जाते थे, उनकी विश पढ़ते थे, और जो उनकी विश रहती थी वो किसी भी तरह से मंगवा के वो रात में वहीं पे रख देते थे, उनकी बेड के पास में रख देते थे। सुबह उठते थे, फिर वो लोग देखते थे तो बोले वाह मम्मा हमको भी सेंटा क्लॉज गिफ्ट दे के गए। हमने कहा हाँ। हमने कहा देखो तुम लोग ने लिखा था ना, इसीलिए दे के गए थे। इसलिए जो विश हो अपनी लिखना और सेंटा क्लॉज पूरी करेंगे। तो ऐसे 3-4 साल निकल गए। बच्चे फिर बड़े हो गए, फिर एक दिन उनको समझ में आ गया कि सेंटा क्लॉज तो नहीं आते, मम्मा पापा ही गिफ्ट रखते हैं। तो फिर अब हमने सोचा कि अब तो कुछ दूसरा कुछ करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। तो फिर एक मैं कॉपी लाई। तो उसमें बहुत अच्छा सा कवर चढ़ा के, बहुत अच्छी सुंदर सी कॉपी, जिसको अपने रात में बेड के पास रखते थे, साफ सुथरी जगह बेड के पास रखते थे, और उसमें हम लिखते थे। क्योंकि बच्चों को अगर कुछ करवाना है तो पहले हमको करना पड़ेगा, वो करना पड़ता है। अगर हम सिर्फ बोलेंगे उनसे तो वो लोग वो चीज को फॉलो नहीं करेंगे। तो फिर हमने उसमें लिखना चालू किया। तो बोलो मम्मा आप क्या कर रहे हो? तो हमने कहा कि जो हमारी विश है ना, तो हम लिखते हैं कि जो भी हमको चाहिए वो हम लिखते हैं। तो जब लिखते रहेंगे तो फिर वो बाबा उस चीज को पूरा करेंगे। तो बोले ऐसे थोड़ी होता है, बाबा कैसे लिखने से अगर सबका पूरा हो जाता तो सब लोग लिख के विश पूरी ना कर लेते। तो हमने कहा कि नहीं देखो, हम लिखते हैं ना, देखना तुम लोग भी लिखो तो तुम्हारी चीजें पूरी होंगी। और हमने कहा ये खाली बोल नहीं रही है, साइंटिफिक है। जब हम लोग लिखते हैं तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है, हमारे हाथ से लिखते हैं, आंखों से देखते हैं, तो सारे जितने भी हमारी इंद्रियां हैं वो एक्टिव होती हैं। और ये थॉट प्रोसेस है। तो अगर लगातार हम लिखेंगे और सोचते रहेंगे वही चीज,
तो प्रकृति अपने आप उन चीजों को पूरी करेगी। इस तरह से हमने उनको समझाया। जी जी। और हमने कहा प्रकृति ही तो ईश्वर है, ईश्वर कोई ऐसे कोई अलग थोड़ी है कि तुम्हारे सामने रामचंद्र जी, हनुमान जी कभी खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे बताओ कि हाँ। तुम क्या चाहते हो। हमने कहा प्रकृति ही ईश्वर है, ईश्वर का एक रूप है, प्रकृति रूप है। हाँ हाँ जी जी जी। तो फिर उन लोगों ने पहले तो नहीं किया, फिर धीरे धीरे उनको मोटिवेट करते गए, और हम लोगों को देखते रहे कि हम लोग लिख रहे हैं और हम बताते रहे देखो हमने ये लिखा था ना, टाइम थोड़ा लगता है लेकिन देखो ये चीज पूरी हुई ना। तो फिर उन लोगों ने धीरे से लिखना चालू किया, तो इससे क्या उनकी लिखने की आदत भी बनी और कुछ चीजें हैं जो उनकी कुछ पूरी भी हुई, तो उनका बिलीफ सिस्टम उसमें बढ़ा कि हाँ ऐसे अगर हम लिखेंगे ना। तो इस तरह से बच्चों में मैंने लिखने की आदत डालने की कोशिश करी और काफी कुछ सफल भी रहे हम। वक्त के न्यायाधीश तय करते हैं इसकी अहमियत। जो अखबार सुबह सबकी जिज्ञासा का विषय होता है, शाम को रद्दी का नाम दे दिया जाता है। जब इसमें लिपटे माँ के शब्द डाकिया लेकर आपके दरवाजे आते थे ना, तो इसे हम जब पढ़ते थे तो माँ की आवाज के साथ उनकी तस्वीर भी झांकती थी। कभी दिवंगत पिता की पाती किसी पुरानी डायरी में दबी मिल जाती तो उनकी भावनाएं आंखों से अश्कों की बरसात करने लगती। ये खत कागज पर ही तो लिखे जाते थे जो मन मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ जाते थे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई। वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। आज जब कागज को जीवन से जोड़ने लगी तो लगा कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ सीख को भी दुनिया कागज का इस्तेमाल करती है। जब तक उपयोगी होते हैं सहेज कर रखती है, उसके बाद उसे भी खैर रहने दीजिएगा। आज हम आपसे कहना चाहेंगे कि कागज हो या फिर लोग, उनकी कीमत समझिएगा। ना ही उन्हें कभी निराशा के आंसुओं से गलने दीजिएगा और ना ही कभी बेरुखी के दीमक से जर्जर होने दीजिएगा। ना ही बेमतलब का उपयोग कर यूं ही छोड़ दीजिएगा। बहुत कीमती होते हैं ये कोरे कागज, ये भी बहुत कुछ कहते हैं। इनके दिल की आवाज सुनिए। पहली बार सलाम
कलम से पहली बार सलाम लिखा, पहली बार सलाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा, मैंने खत महबूब के नाम लिखा। कागज भी कुछ कहता है। बहनों, अभी आपने सुना ये विशेष कार्यक्रम कागज भी कुछ कहता है। आलेख और वाचन नेहा त्रिवेदी का था, संपादन बीरभंस साहू का और प्रस्तुतकर्ता थे शाहिद हुसैन। क्या आप भुला पाएंगी वर्ष 2023 के उन लम्हों को जब आप हमारे साथ मुस्कुराई थीं? जिंदगी की चुनौतियों में हमारा हौसला बन गई थी, दोस्ती की हथेलियां हमारी ओर बढ़ाई थी, अकेले में हम सफर बन गई थी आप हमारा। उन ख्वाबों का जो आपकी पलकों तले हमने देखे थे, तुम्हारे साथ सावन के झूले झूले थे, होली के रंग में रंगे थे, दीपावली के दिए जलाए थे, संक्रांति की पतंग उड़ाई थी, ईद की सेवैयां खाई थी, क्रिसमस के केक काटे थे। और आज फिर वही वक्त गुजरते पल से मुलाकात कर रहा है, अपनी शुभकामनाओं की वसीयत उसके नाम कर रहा है। अलविदा वर्ष 2023। बहनों, अब समय आपसे विदा लेने का आ गया है, लेकिन जाने से पहले हमारे कार्यक्रम में आपकी प्रतिक्रिया कैसी रही यह जानने की हमारी इच्छा बहुत रहती है। इसलिए कार्यक्रम का ईमेल आईडी आपको बता दें। हमारे कार्यक्रम का ईमेल आईडी है RAIPKICHI11@gmail.com और पत्र लिखने के लिए पता है द्वारा केंद्र निदेशक बिंदिया प्रभाग, पोस्ट बॉक्स नंबर 97, आकाशवाणी रायपुर, पिन कोड है 492001। मैं ठीक हूँ, ये किसी प्रश्न का जवाब नहीं बल्कि खुद से मुलाकात के बाद एक विश्वास है। इसी नेक विचार के साथ दीजिएगा अनुमति अपनी रेडियो सखी नेहा त्रिवेदी को नमस्कार।